हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्टो ट्रेसी। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हूँ और आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है स्थानीय पवनें और ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने ग्लोबल विंड्स पर बात की थी, ग्रहीय पवनों पर बात की थी और उसके विभिन्न पक्षों को देखा था और उनकी उत्पत्ति के कारक, उनका प्रभाव क्षेत्र, उनकी विशेषताएं, उनका प्रभाव, इन सारे पक्षों पर हमने बात की थी। आज जो है पवनों के दूसरे पक्ष पर हम बात करेंगे, स्थानीय पवनों पर बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थानीय यानी कि इनका क्षेत्र, जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो भी सीमित होगा, इनका उत्पत्ति क्षेत्र जो होगा वो भी सीमित होगा और जो स्थानीय जो क्षेत्र है, जो विशिष्ट वहाँ की विशेषताएं हैं, उसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। और स्थानीय पवनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। कुछ ठंडी स्थानीय पवनें होती हैं, कुछ गर्म स्थानीय पवनें होती हैं। तो ये विभिन्न पक्षों को हम आज देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक पर। भूतल के गर्म व ठंडे होने में भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। तो भूतल के गर्म और ठंडे होने में भिन्नता, ये कारण है मुख्य। तो इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है भूतल के गर्म और ठंडे होने में भिन्नता, मतलब उसकी दर में भिन्नता है। जो हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर दो मुख्य प्रकार की सतह है, एक स्थलीय सतह है, एक जलीय सतह है। तो स्थलीय सतह की विशेषता हम जानते हैं, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जलीय क्षेत्र जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो इन दोनों की जो अलग अलग प्रकृति है उसके कारण ये जो अलग इनके गर्म और ठंडे होने की दर में भिन्नता है, इसके कारण बहुत सारी स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है और दैनिक और वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। तो इनकी उत्पत्ति पूर्णतः स्थानीय कारकों द्वारा होती है, इसलिए इन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो दैनिक और वार्षिक चक्र, यानी कुछ स्थानीय पवनें जो है वो दैनिक हैं, मतलब दैनिक रूप से उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, उनकी प्रकृति में परिवर्तन होता है, और कुछ जो है वार्षिक चक्रों का अनुसरण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनको दो प्रमुख श्रेणियों, सामयिक स्थानीय पवनों तथा क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्थानीय पवनों में वर्गीकृत किया जाता है। तो दो हैं श्रेणियां। एक है सामयिक स्थानीय पवनें, मतलब समय के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है। समय अलग अलग समय, जैसे कि दिन में अलग स्थानीय पवन होगी और रात में दूसरी स्थानीय पवन होगी। तो समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। और दूसरा जो है क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्थानीय पवनें, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थानीय पवनें देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषता है और उसी अनुसार अलग अलग स्थानीय पवनें मिलती हैं। तो सामयिक स्थानीय पवनों का उदाहरण देखते हैं हम, समय के अनुसार जिनमें परिवर्तन आता है। तो इसमें दैनिक स्तर पर दैनिक पवनों का उदाहरण जैसे स्थल और सागर समीर, लैंड एंड सी ब्रीज, पर्वत और घाटी समीर, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। तो ये उसके उदाहरण हैं। और दैनिक स्तर पर इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि दैनिक स्तर पर वायुदाब और तापमान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न पवनों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो सामयिक स्थानीय पवनें हैं उनकी उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि दैनिक स्तर पर वायुदाब और तापमान में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि 24 घंटे में दिन में वायुदाब, दिन में तापमान कुछ और होता है, रात में तापमान कुछ और होता है। और हम जानते हैं कि तापमान, टेम्परेचर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका आपस में संबंध होता है। टेम्परेचर अधिक है तो ये वायुदाब जो है वो कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम है, अगर मौसम ठंडा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अधिक होगा। तो इस तरह से दिन और रात में भी परिवर्तन होता है इन दोनों कारकों में।
तापमान और वायुदाब में परिवर्तन होता है, तापमान में होता है तो वायुदाब में भी होता है, और इसी कारण से इन दैनिक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम स्थल और सागर समीर को लेते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज। ब्रीज किसको कहते हैं? ब्रीज कहते हैं जो मंद गति से जो हवा बहती है, मतलब इसकी गति जो है बहुत अधिक नहीं होती है। एयर से 3 तरह के टर्म्स हैं, एयर है, विंड्स है और ब्रीज है। तो एयर है, विंड्स है, ब्रीज है, वायु है, पवने हैं और समीर है। ब्रीज का हिंदी जो है समीर होता है। तो दोनों में क्या है, एयर जो है उसमें तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ये एयर है। जब उसमें मूवमेंट होता है, जब उसमें गति आरंभ होती है तो वो पवने कहलाती हैं। पवनों की गति अगर अधिक है तो विंड्स है, और पवनों की गति अगर कम है तो वो ब्रीज है, समीर है। मतलब ये कि मंद गति से बहने वाली पवनों को ब्रीज कहा जाता है। तो स्थल और सागर समीर, इस मंद वेग वाली स्थानीय पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? जल तथा स्थल का असमान रूप से गर्म और ठंडा होना, जो पीछे अभी मैंने बताया। इसको इस चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो ये जो है लैंड है और ये जो है सी है। तो लैंड जो है ये स्थलीय भाग है, ये सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ रही है दोनों ही भागों पर। तो जमीन जो स्थलीय भाग है ये अधिक गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी और यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा। और जो जलीय भाग है यहाँ पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन जल की प्रकृति ऐसी होती है कि वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो जब तक ये गर्म होगा तब तक ये उतना गर्म नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो वायु होगी या इसके ऊपर जो पवन होगी वो ठंडी होगी सतह के कारण। सतह जैसी सतह का तापमान जो होगा वही तापमान जो है वो वायु का भी, पवनों का भी होगा। तो इस क्षेत्र की पवनें गर्म हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी, और इस क्षेत्र की पवनें तो ठंडी ही हैं, तो ये गर्म होकर के इस तरफ आती है और इस कम वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए इस जलीय क्षेत्र से इस ओर बहने लगती हैं पवनें। तो दिन में समुद्र की ओर से ठंडी पवनें समुद्र तटीय क्षेत्र में हम अनुभव करते हैं। कोई भी जो हमारे देश में जैसे मुंबई है, चेन्नई है, तो इस तरह के क्षेत्र में जो रहते हैं उनको ये अनुभव है, दिन में ठंडी पवनें चलती हैं समुद्र की ओर से। तो यही कारण है। और हम जानते हैं कि पवनों की गति जो हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर होती है। यहाँ पर जहाँ अधिक वायुदाब है, यहाँ से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर पवनें बहना शुरू करती हैं, जिसको हम कहते हैं सी ब्रीज। और रात में स्थिति जो है ठीक उल्टी हो जाती है। स्थलीय भाग जो है वो ठंडा हो जाता है तेजी से, जबकि जलीय भाग जो है वो देर से गर्म हुआ था तो वो देर से ठंडा होता है। तो तापमान जो है तापमान जो है तेजी से यहाँ पर कम होता है स्थलीय भाग के ऊपर, तो यहाँ पर वायुदाब भी बढ़ जाता है। और जलीय भाग के ऊपर क्या है, यहाँ पर तो गर्म है, तो यहाँ पर की हवा भी गर्म है, और इसलिए यहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र है। तो अधिक वायुदाब के क्षेत्र से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर पवनें बहना आरंभ करती हैं रात के समय में, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। रात के समय में स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर हवाएं बहना शुरू होती हैं। तो ये हो गया लैंड एंड सी ब्रीज। अब आते हैं इसका दूसरे उदाहरण की ओर, पर्वत और घाटी समीर। और पर्वत और घाटी समीर पर बात करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जो पहले अधिक जब अनुसंधान नहीं हुआ था मानसूनी पवनों पर, तो मानसूनी पवनों को भी जो विशाल पैमाने पर बहने वाला लैंड एंड सी ब्रीज ही माना जाता था। ये स्थलीय और जलीय समीर ही माना जाता था, क्योंकि जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये भारत है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है ये, और यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर जो है इंडियन ओशन है। तो मानसून का आगमन कैसे होता है? मानसून का आगमन इस दिशा से ऐसे आता है, दक्षिण पश्चिम से, फिर इधर से, फिर ऐसे इसकी दिशा होती है।
तो यही माना जाता था कि जो मानसूनी पवनें हैं वो भी समुद्री और स्थलीय समीर का विशाल पैमाने पर मिलने वाला उदाहरण है। मतलब ये लैंड जो है गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में, ये जो भारत का जो हिस्सा है ये गर्म हो जाता है, और जबकि ये चारों तरफ जो जलीय भाग है ये उतना गर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इधर अधिक वायुदाब का क्षेत्र रहता है, तो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर पवनें बहना आरंभ करती हैं, और इस तरह से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे और अनुसंधान हुए इस क्षेत्र में, तो फिर मानसूनी पवनों की उत्पत्ति के और भी कारकों का पता लगा। तो अब आते हैं पर्वत और घाटी समीर पर। पर्वत और घाटी समीर में क्या है कि स्थानीय पवनों का एक अन्य प्रकार पर्वत और घाटी समीर है। इनमें भी दैनिक परिवर्तन होता है। तो दैनिक परिवर्तन कैसे होता है ये हम भी इस चित्र के माध्यम से ही समझेंगे। इसको बोलते हैं दिन के समय में क्या स्थिति होती है कि दिन के समय में ये जो पर्वतीय ढाल है ये गर्म होने लगता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, ये गर्म होने लगता है, और इसके कारण यहाँ से पवनें जो है ऊपर की ओर इनका प्रवाह होता है। और ऊपर की ओर जाने पर हम जानते हैं कि पवनें ठंडी होती हैं, तापमान कम होता है, तो यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, जैसे क्यूमुलस का क्लाउड्स है, कपासी मेघ है, और बारिश भी होती है। और फिर जो है ठंडी होकर के फिर भारी होते हैं, फिर ये नीचे की ओर इनका प्रवाह शुरू होता है घाटी की ओर। तो ये मूवमेंट होता है दिन में। जो पर्वतीय पवनें जिसे कहा जाता है एनाबेटिक विंड्स यानी आरोही पवनें, ऊपर की ओर आती हुई पवनें, तो दिन के समय ये होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, पर्वत समीर। पर्वतीय समीर है, मतलब पर्वत से उठ रही है पवनें और फिर नीचे की ओर जा रही है। और फिर रात में क्या स्थिति हो जाती है कि रात में पर्वतीय ढाल जो है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ से पवनें भी ठंडी हो जाती हैं जो उसके संपर्क में आती हैं, और वो नीचे की ओर प्रवाहित होना शुरू होती हैं घाटी की ओर। और फिर इस क्षेत्र को भरने के लिए पवनों का मूवमेंट इस तरह से होना शुरू होता है। तो ये इस तरह से मतलब पर्वतीय ढाल से घाटी की ओर पवनों का प्रवाह आरंभ होता है रात में। तो इसको बोलते हैं कैटाबेटिक विंड्स या अवरोही पवनें। अवरोही क्योंकि अवरोहण हो रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रही है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो पर्वत के जो ढाल होते हैं वो सूर्य की किरणों को अधिक ग्रहण करते हैं, मतलब सूर्य की किरणों की उपस्थिति पर्वतीय ढालों पर अधिक होती है। और इसी कारण से जो मानव बसाव है, जो बस्तियां मिलती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जो शहर मिलते हैं, कस्बे मिलते हैं, वो पर्वतीय ढालों पर अधिक इनकी सघनता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिक अनुकूल मौसम मिलता है, जबकि घाटियाँ जो है वो ज़्यादा ठंडी होती हैं, इसलिए वहाँ पर खेती या रहना जो है मुश्किल होता है। तो दिन के समय उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, दिन के समय पर्वतीय ढाल अधिक तापमान के कारण घाटियों से अधिक गर्म हो जाते हैं, इसलिए ढाल पर घाटियों के निचले भाग की अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब हो जाता है। और ये पवनें, ये वही डायग्राम है, वायु जो है ढाल के सहारे ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए घाटी में पवनें ढाल की ओर प्रवाहित होती। इन पवनों को घाटी समीर या एनाबेटिक पवन के रूप में जाना जाता है। पर्वत और घाटी समीर कभी कभी पर्वतीय चोटियों के पास कपासी मेघ का निर्माण करती हैं और वहाँ पर पर्वतीय वर्षा करती हैं। जो ऊपर की ओर जा रही हैं वो घाटी समीर, क्योंकि घाटी से ऊपर की ओर जा रही हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं वो पर्वतीय समीर। तो पर्वत और घाटी समीर में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन पवनें घाटी में नीचे की ओर उतरती हैं, जो हमने पीछे देखा, जिन्हें पर्वतीय समीर कहते हैं। मतलब जहाँ से पवनों की उत्पत्ति हो रही है उसी के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। पर्वत से नीचे की ओर उतर रही हैं तो पर्वतीय समीर है, माउंटेन ब्रीज है, और दिन में घाटी से ऊपर की ओर आ रही हैं, आरोहण हो रहा है पवनों का, तो वो घाटी समीर है, वैली ब्रीज है। और उच्च ढालों से घाटी में बहने वाली इन ठंडी पवनों को अवरोही या कैटाबेटिक पवनें भी कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आगे फिर
नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मैं आती हूँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें। और मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, उनको देखें, उसमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, तो उससे मेरा भी मोटिवेशन होता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।